तो कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। शुरू करते हैं। अभी तक जो है अल-बिरूनी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, इब्न बतूता का इंट्रोडक्शन पढ़े एंड फ्रैंकोइश बर्नियर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। तो उसके बेसिस पे जो है एंड इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिए, तो उसके बेसिस पे जो है तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम लोग जो है साथ में मिलकर के सॉल्व करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू विल नोट डाउन इन योर कॉपी as well. So first question is that give some characteristic features of accounts left by travelers. ठीक है कि जो अकाउंट ट्रैवलर्स हमारे लिए छोड़ कर के गए उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो इनका फीचर्स क्या है तुम्हारा कि जो ट्रैवलर्स आए ऑल ऑफ देम वर नॉट इंटरेस्टेड इन द सेम सब्जेक्ट, दे हैड डिफरेंट ओपिनियंस, दे हैड डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड दे वर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट तुम्हारे जो है सब्जेक्ट्स या डिफरेंट मैटर्स। जो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में जो है उसी में हम लोग पढ़े थे ना कि कुछ का जो है तुम्हारा जो उन्होंने लिखा वो किसके ऊपर लिखा, तो देखोगे कि कोर्ट का अफेयर के ऊपर लिखा। कुछ जो है तुम्हारा किस में इंटरेस्टेड थे, तो जो रिलीजियस इश्यूज है उसके बारे में लिखे। ठीक है, उसके बाद कुछ का देखोगे तुम्हारा कि दे रोट अबाउट आर्किटेक्चरल फीचर्स। उसके बाद कुछ जो है तुम्हारा यहाँ के मॉन्यूमेंट, आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखे। जैसे तुम्हारा कुछ जो है तुम्हारा सिटीज़ के बारे में लिखते हैं, जैसे अब्दुल रज़ाक समरकंदी के बारे में पढ़े थे ना कि इंट्रो में ही कि ये विजयनगर के बारे में जो है तुम्हारा विजयनगर शहर के बारे में जो है तुम्हारा ये एक्सप्लेन करता है, जो हम लोग वो विजयनगर वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। उसके बाद जो है तुम्हारे कुछ जो लोकल जो तुम्हारा जो रहे, जो तुम्हारा एम्पायर से बाहर नहीं गए, उन्होंने लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिंग ये सब के बारे में लिखा। तो ये तुम्हारा है कि जो अकाउंट्स हमारे पास है या जो सर्वाइव करता है वो सब्जेक्ट मैटर्स के टर्म में वेरी करता है एंड यही तुम्हारा इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि ये जो है तुम्हारा जो अकाउंट्स है कोई सब्जेक्ट तुम्हारा कोर्ट अफेयर बताता है, कोई रिलीजियस इशू बताता है, कोई आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड मॉन्यूमेंट्स बताता है, कोई किसी सिटी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है, कोई लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिंग कंडीशंस के बारे में बताता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज नॉन एज ग्लोब ट्रॉटर एंड व्हाई। पहले समझो कि ग्लोब ट्रॉटर का मतलब क्या है कि वो आदमी जो दुनिया घूमने वाला हो। तो दुनिया घूमने वाला या जो सबसे ज़्यादा घूमने वाला जिसको जो है तुम्हारा ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट था, वो तो आप लोगों को पता ही है कि वो इब्न बतूता था। तो कहता है इब्न बतूता देखोगे 30 साल तक जो तुम्हारा जो है घर से मतलब बाहर घूमता रहा। तो कहता है तुम्हारा जैसे कि इब्न बतूता को हम क्या कहते हैं, ग्लोब ट्रॉटर। एंड क्यों कहते हैं तुम्हारा, तो ही हैज़ विजिटेड मेनी प्लेसेस बिफोर कमिंग टू इंडिया। देखे थे क्या कि मक्का का वो जो है तुम्हारा पिलग्रिमेज कर चुका था, सीरिया घुमा था, इराक घुमा था, पर्शिया घुमा था, यमन घुमा था, ओमान घुमा था। पर्शिया इज़ द नेम फॉर प्रेजेंट डे ईरान। उसी तरह तुम्हारा जो है देखोगे पार्ट्स ऑफ सम जो है तुम्हारा ट्रेडिंग कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ये सारे जगह वो तुम्हारा घूम चुका था। उसके बाद तुम्हारे जब इंडिया आ रहा होता है तो तुम्हारा भाया लैंड रूट आता है एंड सेंट्रल एशिया विजिट करते हुए तुम्हारा सिंध, मुल्तान, उल्च, तब तुम्हारा दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में रहने के बाद जो है तुम्हारा इन्वॉय बना करके तुम्हारा जो मोहम्मद बिन तुगलक उसको चाइना जाने बोलता है। चाइना जाने से पहले तुम्हारे देखिए कि मालाबार कोस्ट, उसके बाद मालदीव, श्रीलंका, बंगाल, असम, सुमात्रा, फिर चाइना में क्वांजू और बीजिंग जैसे शहर को जो है तुम्हारा चाइना को भी अच्छा खासा एक्सप्लोर करता है एंड उसके बाद वापस लौटता है। तो कुछ जगह तुम्हारे साथ मोस्ट प्रोबेबली ये जो तुम्हारा रशिया भी तुम्हारा घुमा हुआ था। तो इतने सारे प्लेसेस को घुमा हुआ था, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं ग्लोब ट्रॉटर। और उस समय जो है तुम्हारा ट्रैवलिंग इतना आसान भी नहीं था। इवन आफ्टर दैट ही हैड इंटरेस्ट इन ट्रैवलिंग एंड वो तुम्हारा ये चीज़ दिखता है, इसीलिए उसको जो है तुम्हारा बोलते हैं ग्लोब ट्रॉटर। एक और जो है तुम्हारा कि बर्नियर्स राइटिंग बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, गिव रीजन। कि बर्नियर का राइटिंग देखे ना तुम्हारा कि पढ़े तुम्हारा कि उसका देखोगे 1660 से 70 से 1728 के बीच में तुम्हारा जो है मतलब पहला जो तुम्हारा उसका जो प्रिंट हुआ बुक 1671 में तुम्हारा फ्रेंच में, उसका बुक का नाम याद रखिएगा, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ये तुम्हारा 1671 में तुम्हारा जो है किसमें, फ्रेंच में तुम्हारा जो है
पब्लिश हुआ। और फ्रेंच के बाद तुम्हारा हम लोग क्या पढ़े थे कि विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है तुम्हारा इंग्लिश में, डच में, जर्मन में, इटालियन में इसका ट्रांसलेशन हुआ। इतना पॉपुलर ये बुक हुआ। तो साथ ही साथ क्यों हुआ तुम्हारा, तो दूसरा बात ये भी था तुम्हारा कि वहाँ पे जो है तुम्हारा टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसलेशन का जो तुम्हारा फैसिलिटी अवेलेबल था कि ट्रांसलेट किया जा रहा है तो अदर लैंग्वेजेज में जो है तुम्हारा बहुत ज़्यादा बिक रहा है। उसके अलावा तुम्हारा जो है टेक्नोलॉजी की यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। जैसे देखें ना, अल बिरूनी या इब्न बतूता का जो बुक है 1800 के बाद प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। ये तुम्हारा उसी से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जो है अवेलेबल करवाया जाए। एंड उसी में देखे तो तुम्हारा कि विद इन जो है नेक्स्ट 48 ईयर्स जो है तुम्हारा फ्रेंच में 8 टाइम्स जो है तुम्हारा इसका अमेंडमेंट किया। उसके बाद तुम्हारा देखोगे 10 से 15 साल के बीच में तो हमारा जो है इंग्लिश में 3 बार जो है तुम्हारा इसको प्रिंट किया। एंड ये सब तो तुम्हारा असाधारण सी बात है। इसका जो पॉपुलर होने के पीछे जो सबसे ज़्यादा रीज़न है, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, जब फ्रैंकोइस बर्नियर का व्यूज़ पढ़ेंगे, तो इसके पीछे कहता है तुम्हारा कि ये जो बुक है यूरोसेंट्रिक था। हम लोग देखें ना कि जो तुम्हारा वो यूरोप के साथ कंपेयर कर रहा है एंड पर्टिकुलरली विथ फ्रांस। एंड जो तुम्हारा इंडिया का जो कंडीशन है वो तुम्हारा डिप्लोरेबल बता रहा है कि यार दयनीय कंडीशन, ठीक है, तुम्हारा ब्लिक सिचुएशन बता रहा है। तो इस वजह से तुम्हारा जो यूरोपियन के अंदर इंटरेस्ट आया, ठीक है। साथ ही साथ उसका जो बुक वो लिख रहा था उसका मेन एम था कि यहाँ के लोगों को, जो तुम्हारा पॉलिसी मेकर जो है तुम्हारे फ्रांस में, जो इंडिया को लेके पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी तुम्हारा जो 1670 से पहले ही तुम्हारे 1660 में ही आ चुकी थी। तो तुम्हारा कहता है कि तुम्हारा जो है वो उसका मेन मोटिव था कि जो है तुम्हारा पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना। इसीलिए देखें ना कि सब बहुत सारा राइटिंग जो है लेटर की फॉर्म में है, जो ये ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स को जो है तुम्हारा इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स को भेजता है। उसके अलावा वो चाहता था कि वहाँ का जो इंटेलिजेंसिया क्लास है उसको जो है तुम्हारा इन्फ्लुएंस करे। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स जैसे जो है तुम्हारा इंटेलेक्चुअल इसके राइटिंग से जो है तुम्हारा, ठीक है, वो तुम्हारा जो है इन्फ्लुएंस थे। साथ ही साथ तुम्हारा ये मुगल स्टेट के बारे में जब लिखता है तो कहता है मुगल स्टेट जो है तुम्हारा टायरेनिकल है, ठीक है, एकदम जो है तुम्हारा क्या है, अत्याचारी है इस तरह का तुम्हारा। उसी तरह यहाँ जो पीजेंट्स एंड जो आर्टिजन्स है उनका हाल बहुत मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल है। एंड तुम्हारा जो सिटीज़ एंड टाउन्स है यहाँ के रूइंड है। ये सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मुगल स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। खैर अब आगे आते तुम्हारा आपका आज का जो नया टॉपिक है, हमें स्टार्ट करना है मेकिंग ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी, मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। कि अल बिरूनी के लिए क्या था तुम्हारा, इंडियन टेक्स्ट के बारे में वो थोड़ा बहुत तो पढ़ चुका था, अरेबिक ट्रांसलेशन पढ़ चुका था, लेकिन जब इंडिया आया तो तुम्हारे लिए उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नई थी। तो उसको जो है तुम्हारा वो समझ रहा है, मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, कि एक ऐसा दुनिया जिससे वो तुम्हारा अपरिचित है, ठीक है, अनफेमिलियर है, उससे तुम्हारा जो फेमिलियराइज होने का कोशिश कर रहा है। एंड किसके थ्रू, तो अल बिरूनी जो है तुम्हारे यहाँ का जो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस है उसको पढ़ करके, उसको समझ करके जो है तुम्हारा अपने आप को फेमिलियराइज करने का कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे शुरू होता है तुम्हारा कि ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग क्या देखे तुम्हारे जितने भी ट्रैवलर्स रहे हैं, इन ट्रैवलर्स का क्या तुम्हारा अप्रोच रहा है कि व्हाटसोएवर दे सॉ, जो कुछ ये लोग देखे उसको जो है तुम्हारा किससे कंपेयर किए तुम्हारा, तो ये लोग जो है तुम्हारा कंपेयर किए उन प्रैक्टिस से जिनसे ये फैमिलियर थे, ठीक है। अब जिनसे ये फैमिलियर थे उन प्रैक्टिस से कंपेयर किए, तो इसका तुम्हारा फ़ायदा क्या हुआ तुम्हारा, कि वो चीज़ों को समझ पाए। अभी पढ़ेंगे, जब इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें कैसे तुम्हारा जो है पान के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, कोकोनट के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। तो जो कुछ ये देखता था, जैसे उसको जो है तुम्हारा जिन चीज़ों से फैमिलियर था उनसे कंपेयर करता था। एंड हर एक जो तुम्हारे ट्रैवलर्स था उसका एक अपना अप्रोच था कि वो जो कुछ देख रहा है उसको कैसे जो है तुम्हारा एक्सप्लेन करता है, ठीक है, उसको जो है तुम्हारा कैसे लिखता है। उसी में तुम्हारा देखोगे, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अल बिरूनी को स्टार्ट करते हैं। अल बिरूनी के बारे में तुम्हारा क्या है कि वो उसको पता था कि हम जो अपने लिए टास्क जो तुम्हारा सेट किए हैं उस टास्क में जो है तुम्हारा क्या प्रॉब्लम आने वाला है। ही वॉज वेरी मच फेमिलियर विथ दैट। और वो तुम्हारा कहता है कि हम जो अपने लिए टास्क सेट किए हैं वो तुम्हारा जो है ये उसमें प्रॉब्लम्स है। वो बैरियर्स के बारे में बताता है कि हमने जो टास्क दिया सेट किया था अपने लिए उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, बैरियर्स आए। एंड सबसे पहला बैरियर था कौन सा तुम्हारा, लैंग्वेज का। ज़्यादातर जो तुम्हारा इंडियन टेक्स्ट थे वो तुम्हारा संस्कृत में थे। एंड संस्कृत जो है तुम्हारा अरेबिक या तुम्हारा जो पर्शियन है,
ठीक है, इससे जो है तुम्हारा बहुत डिफरेंट है, दोनों लैंग्वेज में तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता है नहीं। तो इसीलिए कहता है तुम्हारा कि संस्कृत एंड अरेबिक में कोई रिलेशन वैसा था नहीं, इसीलिए संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ करके जो है तुम्हारा समझना एंड उसको जो है तुम्हारा सुटेबल वर्ड्स में जो है तुम्हारा अरेबिक में ट्रांसलेट करना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो पहला बैरियर क्या, लैंग्वेज की। अब जो है संस्कृत में है, अब हमको क्या करना होगा, संस्कृत को समझना होगा, तभी जा कर के जो है हमको संस्कृत पढ़ना होगा शुरू से, ठीक है। सारे लैंग्वेज को पूरे अच्छे से समझना होगा, जो जो टर्मिनोलॉजी है, वर्ड्स का ओरिजिन और क्या मीनिंग, तो वो सब तुम्हारा। दूसरा बैरियर तुम्हारा जो है कहता है डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, कि अल-बिरूनी जो है तुम्हारा बाय रिलीजन जो है तुम्हारा क्या था, उसका जो रिलीजन था वो इस्लाम था। यहाँ पे आया था तुम्हारा, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो है तुम्हारा रिलीजन जो है तुम्हारा हिंदुइज्म था। उस समय हिंदुइज्म जो वर्ड है या हिंदू जो वर्ड है वो रिलीजन को, रिलीजियस कॉनोटेशन को भले नहीं दिखाता हो, लेकिन अभी जिनको हम हिंदू बोलते हैं उनकी मेजोरिटी थी। तो वो लिखने भी आया था तुम्हारा सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को, जो इंडियन रिलीजन के बारे में जो तुम्हारा बात करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए लिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो हिंदुइज्म प्रैक्टिसेस है, बिलीफ्स है, उसके बारे में लिखेगा। तो अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स है, तो तुम्हारा उसको वो भी तुम्हारा उसके लिए बैरियर था कि अगर सेम रिलीजन होता तो शायद समझने में आसानी होती। उसके अलावा जो तीसरा बैरियर है वो कहता है कि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, ये लोकल पॉपुलेशन कैसे है तुम्हारा, तो इन लोकल पॉपुलेशन के लिए जो वो टर्म लिखा है कि दे वर सेल्फ एब्जॉर्ब, मतलब कि अपने में ही जो कुछ है ना तुम्हारा, कि ये लोकल पॉपुलेशन क्या है तुम्हारा, सेल्फ एब्जॉर्प्शन वाला है, ठीक है। मतलब अपने जो कुछ इन लोगों के पास है उसी से जो है तुम्हारा खुश है, अपने फीलिंग से जो है तुम्हारा प्रीऑक्यूपाइड है। एंड इसी की वजह से तुम्हारा क्या है कि इनके अंदर इंसुलैरिटी मतलब जो है तुम्हारा मेंटली जो है तुम्हारा नैरोनेस है, ये जो है तुम्हारा मानसिक संकीर्णता का तुम्हारा शिकार है, ठीक है। तो इसी वजह से तुम्हारा इसको जो है तुम्हारा शायद इनसे जो है तुम्हारा कॉपरेशन नहीं मिल रहा था। तो कहता है कि हम जो अपने लिए टास्क सेट किए हैं उसमें ये 3 बैरियर्स है, तो याद रहेगा उसके बैरियर्स। अब आगे कहता है तुम्हारा कि अब आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या बैरियर्स है। जैसे आपको सिविल सर्विस का तैयारी करना है, बहुतों को जो है लॉयर बनना है, तो आपको पता है कि हमें क्या तैयारी करना है, ठीक है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी, तो उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे ओवरकम करना है। तो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने का जो तरीका होता है आप उसको अडॉप्ट करते हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं कि नहीं भैया, हमको पता है कि संस्कृत और जो है मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उसके बावजूद ही डिपेंडेड ऑन द वर्क ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है, कि जो ब्राह्मण्स का जो लिखा हुआ बुक था जो, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहा, यही उसके लिए जो तुम्हारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा। एंड ये जो है तुम्हारे कौन कौन से टेक्स्ट थे, तो जब भी तुम उसको जो है, ठीक है, कोई रेफरेंस लेना होता था, ठीक है, तो कुछ लिखता था तो जो रेफरेंसेस से लेता था, कहाँ से लेता था, तो वेदास से लेता था, पुराणास से लेता था, भगवत गीता से लेता था, या जो पतंजलि का वर्क ग्रामर, पतंजलि का बुक जो है तुम्हारा ग्रामर या जो व्याकरण है उससे जो है तुम्हारा लेता था। साथ ही साथ मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट से जो है तुम्हारा वो हेल्प लेता था, इन्हीं से पैसेज लेता था, जिसको जो है तुम्हारा एग्जाम्पल के फॉर्म में जो है तुम्हारा दिखाता था कि ये जो है हम लिख रहे हैं, ये इसका रेफरेंस का है या सोर्स का है, तुम्हारा ये सारे टेक्स्ट में से कहीं एक होगा, ठीक है। किस लिए, तो टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो इन सारे टेक्स्ट का जो है तुम्हारा सहारा लिया, दो उसको पता था कि ये उसके लिए इजी काम नहीं। अब आगे आते तुम्हारा अल-बिरूनी जो है तुम्हारा यहाँ पे जब आया तो सोशियो रिलीजियस थिंग्स के बारे में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था, सोशल कंडीशन, रिलीजियस एंड तुम्हारा रिलीजन एंड फिलॉसफी, ये सब में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसका टेक्स्ट भी देखे कि उसी के ऊपर लिखा ही हुआ है। तो कहता है कि जब इंडिया आया तो यहाँ पे जो है तुम्हारा जब कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करने की बारी आई, तो कहता है जो तुम्हारा जो पैरेलल, ठीक है, जो अदर सोसाइटी जो इसके पैरेलल रहे हैं, ठीक है, उनमें जो है तुम्हारा क्या कास्ट सिस्टम रहा है, कैसा रहा है, उसके थ्रू जो है तुम्हारा इंडियन कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। एंड वो बताता है तुम्हारा कि इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम था उसी के पैरेलल जो तुम्हारा, ठीक है, एंशिएंट जो पर्सिया रहा, वहाँ पे भी तुम्हारा देखोगे कि सोसाइटी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी कैटेगरीज जो है तुम्हारा, पहला कहता है नाइट्स एंड प्रिंसेस,
ठीक है। दूसरा कहता है मॉन्क्स, फायर प्रिस्ट, लॉयर्स, यानी मॉन्क फायर प्रिस्ट हमारे यहाँ देखिए तो ये ब्राह्मण कैटेगरीज में आते हैं, ये हमारे यहाँ फर्स्ट नंबर पे है। एंड नाइट्स एंड प्रिंसेस ये क्षत्रिय पे है, तो ये सेकंड कैटेगरी पे है हमारे यहाँ। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, नाइट्स एंड प्रिंसेस फर्स्ट थे, सेकंड में तुम्हारे मॉन्क्स फायर प्रिस्ट एंड लॉयर्स, तीसरे में जो तुम्हारा फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड जो अदर साइंटिस्ट है वो है हमारे यहाँ तीसरे में कौन है, वैश्या, जो तुम्हारा ट्रेडिंग ये सबसे जो तुम्हारा जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन ये सबसे जुड़े हुए हैं। एंड ये कहता है फोर्थ इसके यहाँ पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स, ये सब हमारे यहाँ थर्ड में, फोर्थ में हमारे यहाँ शूद्राज है। तो कहता है तुम्हारा कि जो पैरेलल सोसाइटी जो रहा है उन सब का जो सिस्टम रहा उसको देख करके तो तुम्हारा जो है इंडियन कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन किया एंड एंशिएंट पर्शिया से जो तुम्हारा कंपेयर किया। आगे देखोगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हारा दिखाने की कोशिश कि एंशिएंट पर्शिया में भी सोशल डिवीजन था, इंडिया में भी सोशल डिवीजन है। तो ये शो करने की कोशिश ये कर रहा है कि जो कास्ट सिस्टम है या जो सोशल डिवीजन है वो इंडिया के लिए कोई यूनिक नहीं था या इंडिया में कोई यूनिक नहीं था, ठीक है। नॉट यूनिक इन इंडिया या टू नॉट यूनिक इन इंडिया और टू इंडिया, कि तुम्हारा जो है इंडिया में यूनिक नहीं बल्कि पैरेलल सोसाइटीज़ में भी ये डिवीज़न रहा है। आगे कहता है भाई साहब कि इस्लाम में देखोगे तुम्हारा कि इन इस्लाम बट इस्लाम, ठीक है, हर एक सोसाइटी में जो तुम्हारा सोशल डिवीजन रहा, लेकिन इस्लाम में क्या है तुम्हारा सभी मेन को तुम्हारा क्या इक्वल ट्रीट किया जाता था। हाँ, डिफरेंसेस क्या था तुम्हारा, देयर ऑब्जर्वेंस ऑफ पार्टी, वो जो भगवान का जो तुम्हारा पूजा पाठ करने का तरीका है, जैसे तुम्हारा अलग अलग सेक्ट है ना इस्लाम में, शिया है, सुन्नी है, तो देयर वे ऑफ ऑब्जर्वेंस, ठीक है, या जो कोई सेलिब्रेशन है तुम्हारा मुहर्रम, तो शिया अलग तरीके से मनाते हैं, सुन्नी अलग तरीके से मनाते हैं। तो ये जो है तुम्हारा ये डिफरेंसेस है, हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सबको क्या कंसिडर किया जाता है, इक्वल कंसिडर किया जाता है। अब कहता है तुम्हारा कि अल-बिरूनीज व्यूज ऑन पॉल्यूशन, ठीक है, कहता है तुम्हारा कि वो जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस है, जो ब्राह्मणिकल सोशल डिवीजन है वो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कि जो कास्ट सिस्टम को लेकर के जो तुम्हारा ब्राह्मणिकल व्यूज है उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो कास्ट सिस्टम में जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ लोगों को जो अनटचेबल्स माना जाता है या पॉल्यूटेड माना जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है। कहता है तुम्हारा ये जो पॉल्यूशन का जो आइडिया है, कुछ सोशल कैटेगरीज में जो तुम्हारा कुछ लोगों को क्या कंसिडर किया जाता है तुम्हारा, ठीक है, पॉल्यूटेड या अनटचेबल्स, तो ये सही नहीं है। कहता है तुम्हारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई भी चीज़ जो तुम्हारा इफ़ एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स इन स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी, कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हारा इम्प्योरिटी वाले कंडीशन में जाता है तो वो अगर अपने, ठीक है, इफ़ दैट ऑब्जेक्ट स्ट्राइव्स, ठीक है, कि हमको जो है वापस से प्योरिटी रिगेन करना है, तो वो तुम्हारा उसमें उसके लिए अगर वो कोशिश करता है, ट्राई करता है तुम्हारा, तो देखोगे कि वो उसमें सक्सीड कर जाता है एंड वो जो है तुम्हारा वापस से अपना ओरिजिनल कंडीशन ऑफ जो तुम्हारा प्योरिटी वो तुम्हारा जो है गेन कर लेता है, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है, तो चलो भैया यहाँ पे भी तुम्हारा क्या कर रहा है कि अगर आप किसी को अनटचेबल्स कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अगर पॉल्यूटेड है, ठीक है, मान लिए, लेकिन एक ऐसा टाइम है या वो अपने आप के लिए वो मेहनत अगर करके वो चाहे इससे बाहर आना तो बाहर आ सकता है। जैसे तुम्हारा देखोगे एग्जाम्पल देता है तुम्हारा कि जैसे तुम्हारा सन है वो एयर को क्लीन करता है, उसी तरह जो सॉल्ट है वो तुम्हारा सी वाटर को जो है तुम्हारा पॉल्यूटेड होने से तुम्हारा प्रिवेंट करता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक बार जो है तुम्हारा पॉल्यूटेड हो गया मतलब ख़त्म। वाटर ये सब देखते हो ना कि पॉल्यूटेड वाटर को जो है तुम्हारा हम प्योरीफाई करते हैं, यूज़ करते हैं, पीते भी हैं। तो कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारा हर एक कुछ जो तुम्हारा स्ट्राइव करता है, अगर ट्राई करता है तो प्योर हो सकता है, तो फिर ये जो सोसाइटी में जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो क्यों नहीं जो है तुम्हारा, या जिनको पॉल्यूटेड या अनटचेबल्स कहा जाता है, वो क्यों नहीं प्योर हो सकते। जैसे तुम्हारा देखोगे अब ब्राह्मणिकल आइडियाज़ में भी तुम्हारा कॉन्ट्रेरी है, ठीक है। कहते हैं तुम्हारा जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विजो भवेत्, कि जन्म से तुम्हारा क्या है, सभी लोग तो शूद्र ही होते हैं, ठीक है, कर्म से द्विज होता है, ट्वाइस वॉर्न, यानी कौन जो है तुम्हारा ब्राह्मण बनेगा, कौन क्षत्रिय, उसका कौन तुम्हारा वैश्य एंड कौन शूद्र बनेगा, ये उसका जो है कर्म डिसाइड करता है। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या है तुम्हारा वर्ण सिस्टम तो है नहीं, कास्ट सिस्टम है, रिजिडिटी है, ठीक है, एंड जिनको पॉल्यूटेड एक बार बोल दिया गया वो पॉल्यूटेड ही रहेंगे, कोई स्कोप ही नहीं है तुम्हारा चेंज करने का। आगे तुम्हारा आता है कि ये सब जो तुम्हारा पॉल्यूशन का जो उसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कहता है तुम्हारा कि ये जो कास्ट सिस्टम के अंदर जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, सही नहीं है, इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द लॉज ऑफ नेचर, कि ये लॉज ऑफ नेचर जो है तुम्हारा
प्रकृति के नियम के तुम्हारा विरुद्ध है। कैसे भैया? तो क्या कहा कि नेचर में अगर कोई भी चीज़ है तुम्हारा, अगर वो इम्प्योरिटी के कंडीशन में जाता है एंड वो स्ट्राइव करता है, वो मेहनत करता है, तो वो तुम्हारा अपना प्योरिटी रिगेन कर लेता है। यहाँ पे तो वो तुम्हारा हम ऑप्शन दे ही नहीं रहे। तो इसीलिए क्या है कि ये जो कास्ट सिस्टम के अंदर जो तुम्हारा पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। आगे कहता है तुम्हारा कि ये जो तुम्हारा अल्बिरूनी का ये जो कास्ट सिस्टम को लेकर के व्यूज़ है वो तुम्हारा, वो किसको पढ़ के, तो जो नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट था उसको पढ़ करके जो है तुम्हारा वो अपना आइडिया डेवलप किया था। वो तुम्हारा जो है अल्बिरूनी का जो डिस्क्रिप्शन है कास्ट सिस्टम को लेकर के, वो तुम्हारा नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट को जो है तुम्हारा पढ़ करके वो अपना व्यूज बनाया था। अब ये नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट क्या होता है, एंड एक होता है तुम्हारा डिडैक्टिक। ठीक है, डिडैक्टिक तुम्हारा क्या होता है, डिडैक्टिक एंड नॉर्मेटिव मतलब जो नॉर्म्स बताता हो कि जो ब्राह्मण्स नॉर्म्स सेट करके रखें। अब जो ब्राह्मण्स नॉर्म सेट करके रखे हैं उसको फॉलो किया जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि अगर जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमें फॉलो करना चाहिए क्या, लेकिन सभी लोग उसको फॉलो करते हैं एज इट इज होता है या जो नियम बनता है। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारा कहता है कि नॉर्मेटिव है, एक तुम्हारा जो है कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। जैसे हमारे लिए भी है ना कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या हम सभी लोग उसका पालन करते हैं बहुत ऑनेस्टी के साथ, जितना हम लोग जो है तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का डिमांड करते हैं। तो वैसे ही तुम्हारा नॉर्म्स बना दिया गया। ठीक है, कि सोसाइटी में ऐसे होना चाहिए, ब्राह्मण जो है तुम्हारा सबसे ऊपर है, उसके बाद तुम्हारा क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, सबसे लास्ट में तुम्हारा शूद्राज है। तो कहता है ये नॉर्मेटिव टेक्स्ट था, लेकिन कहता है तुम्हारा कि ये नॉर्मेटिव टेक्स्ट जो है तुम्हारा, ठीक है, इतना भी इन्फ्लुएंशियल नहीं था। डिडैक्टिक टेक्स्ट मतलब जो सिर्फ आपको उपदेश देता है। जैसे तुम्हारा एक स्टोरी स्टार्ट किया और उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा। जैसे एक तुम्हारा आदमी था जिसके पास क्या था, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। आदमी लालची था, ग्रेडी था, एंड बाद में तुम्हारा एक दिन वो सोचता है कि मुर्गी एक एक अंडा डेली देती है तो इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे सोने के, तो उसको मार देता है। एंड मारने के बाद पता चलता है कुछ नहीं, अब जो उसको एक एक अंडा मिल रहा था वो भी गया, तो लालच बुरी बला है। तो इस तरह का जो स्टोरीज होता है उसको डिडैक्टिक कहते हैं। जब महाभारत पढ़ेंगे तुम्हारा 3rd चैप्टर, तो उसमें इस तरह का जो है तुम्हारा टेक्स्ट नॉर्मेटिव एंड डिडैक्टिक दोनों तरह का जो है तुम्हारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी कहता है तुम्हारा कि जो इसका ओपिनियन था वो नॉर्मेटिव टेक्स्ट से था, जो इसको रियल लाइफ में हमेशा फॉलो नहीं किया जाता था, या रियल लाइफ में जो है तुम्हारा ये जो कास्ट सिस्टम है उतना भी रिजिड नहीं था। जैसे तुम्हारा जैसे एग्जाम्पल देता है कि अंत्यज मतलब जो तुम्हारा बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम, कौन सा, तो जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है तुम्हारा, ये जो 4 वर्णास का सिस्टम है जिनका उनसे बाहर जन्म हुआ उनको अंत्यज बोला जाता था। ठीक है, इनको तुम्हारा देखोगे कि सोशल ऑपरेशन किया जाता था। आज भी तुम्हारे कई जगह पे ये तुम्हारा बहुत पेनफुल कंडीशन है कि जो लोअर कास्ट है, लोअर क्लास है, उनको जो है तुम्हारा एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहाँ पे भी तुम्हारा कहता है कि ये जो तुम्हारा सोशल ऑपरेशन का शिकार होते थे, लेकिन इनको जो है तुम्हारा इकोनॉमिक नेटवर्क्स में जोड़ा जाता था। कैसे भैया, तो दे प्रोवाइडेड इनएक्सपेंसिव लेबर टू बोथ, किनको, पेजेंट्स एंड जमींदार के बारे में जो है तुम्हारा 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा उनके लिए जो है तुम्हारा जो पेजेंट्स है, जो जमींदार है, उनको फ्री मतलब सस्ता लेबर प्रोवाइड करने में जो है तुम्हारा बहुत रोल प्ले करते थे। ठीक है, उनका सारा काम जो है तुम्हारा ज़्यादातर काम इन्हीं के हेल्प से होता था। तो इनको इकोनॉमिक नेटवर्क का जो है तुम्हारा पार्ट कंसिडर किया जाता था। हाँ, भले सोशली जो है तुम्हारा ऑपरेस किए जाते थे। अगला टॉपिक पढ़ने से जैसे 1-2 सोर्स जो रेफरेंस दिया उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे गॉड नोज बेस्ट, जैसे इन ट्रैवलर्स को जब आते थे तुम्हारा, तो जो कुछ बताया जाता था उसको ये एग्जैक्टली जो है तुम्हारा हूबहू नहीं मान लेते थे, या जो सारा बात है उसको सच नहीं मान लेते थे। जैसे तुम्हारा एक कहता है अल्बिरूनी कि वो जब तुम्हारा घूम रहा होता है तो उसको बताता है तुम्हारा कि एक वुडन आइडल है जो तुम्हारा 2,16,432 साल पुराना है। ठीक है, तो अल्बिरूनी सवाल करता है तुम्हारा कि एक तुम्हारा जो वुड का आइडल बना हुआ है वो तुम्हारा इतने साल तक कैसे तुम्हारा सर्वाइव कर सकता है, जो तुम्हारा उस प्लेस पे जहाँ पे एयर एंड सॉइल तुम्हारा क्या वेट है, तो वहाँ पे तुम्हारे तो वुडन चीज़ें जो है तुम्हारे जल्दी ही सड़ गल जाएगा, तो इतना साल तक कैसे सर्वाइव करता है। तो तुम्हारा कहता है तुम्हारा गॉड नोज बेस्ट, कि भगवान जो है इसको अच्छे से जानता है, हमें नहीं पता। लेकिन ये बात है कि इसके थ्रू ये कहने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा कि सारी बातें जो इनको बताई जाती थी उन सबको ये एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे। आगे तुम्हारा वर्णा सिस्टम
कहता है वर्ना सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्ना सिस्टम तुम्हारा रिजिड नहीं होता था, कास्ट सिस्टम क्या हो गया है, बहुत रिजिड हो गया है। उसी तरह कहता है वर्ना सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम का ये रहा। उसके बाद वर्ना सिस्टम में कहता है अल-बिरूनी जो है तुम्हारा बताता है सिस्टम वर्नाज में कि जो हिंदुज़म में है वहाँ पे जो हाईएस्ट कास्ट कौन है तुम्हारा, ब्राह्मण्स, ठीक है। हाईएस्ट कास्ट कौन है तुम्हारा, ब्राह्मण। एंड ब्राह्मण जो है तुम्हारा किससे क्रिएट हुए हैं, तो जो वर्ण सिस्टम में देखोगे तो एक प्रिमेबल मैन था, ठीक है, जिसके तुम्हारा जो है हेड से कौन आए तुम्हारा, ब्रह्मनाज आए, ठीक है। एंड जो है तुम्हारा ब्रह्मनाज या तुम्हारा जो आत्मन और ब्रह्मन सेल्फ एंड आत्मा और परमात्मा जिसको बोलते हो ना, तो ये जो परमात्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा जिसने सृष्टि को बनाया, तो ये उससे जोड़ देते हैं तुम्हारा कि ये जो है तुम्हारा फोर्स ऑफ नेचर का जो है तुम्हारा ब्रह्मन क्या है, तुम्हारा दूसरा नाम है। उसके बाद तुम्हारा देखोगे कहता है कि ब्राह्मण जो है तुम्हारा हेड, जो बॉडी का सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है, उससे बना हुआ है, इसीलिए तुम्हारा क्या है, ये सबके चाहते हैं या सबके पसंदीदा हैं। और इसी वजह से तुम्हारा देखोगे कि इनको जो है तुम्हारा हिंदू ट्रेडिशंस में जो है तुम्हारा सबसे बेस्ट मैनकाइंड जो है तुम्हारा इनको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि भैया ये जो है तुम्हारा क्या रहे हैं, तो प्रकृति का दूसरा नाम है, ठीक है। साथ ही साथ जो है तुम्हारा हेड तुम्हारे बॉडी का सबसे ऊपर वाला भाग है। एंड ब्राह्मण जो है तुम्हारा जो है, ठीक है, पूरे सभी के जो है तुम्हारे चुने हुए पार्ट हैं। इसी वजह से आगे कहता है इनके आगे तुम्हारा जो है, कहता है ये जो शोल्डर है, शोल्डर से कौन आते हैं तुम्हारा, क्षत्रिय आ जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे ब्राह्मण से थोड़े ही तुम्हारा जो है कम है, नहीं तो ब्राह्मण के जो है तुम्हारा ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं तुम्हारे शोल्डर से, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हारा जो कहता है कि ये जो थाई है, थाई से कौन आते हैं तुम्हारा, वैश्याज आते हैं, ठीक है। वैश्याज वो लोग जो तुम्हारे ट्रेड ये सब एग्रीकल्चर ये सब में जो है तुम्हारा जो है तुम्हारा बिजनेस क्लास जो है तुम्हारा वो वैश्याज है। एंड ये तुम्हारा जो है कहाँ से, तो तुम्हारा जो है थाई से। एंड जो तुम्हारा ये जो फिट है, फिट से तुम्हारा किनका ओरिजिन हो रहा है, तुम्हारा शूद्राज का जो है तुम्हारा ओरिजिन हो रहा है। इसके बारे में जो है ना हम लोग चैप्टर 3 जब पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। तो शूद्राज का जो है तुम्हारा पैर से जो है तुम्हारा ये ओरिजिन हुआ है। आगे कहता है तुम्हारा कि जो सारे क्लासेस हम देख रहे हैं, ठीक है, कि जो ये जो वैश्याज एंड शूद्रा है, इन दोनों से जो है तुम्हारा बहुत लोअर है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में ऑलमोस्ट जो है तुम्हारा पोजीशन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, ये दोनों तुम्हारा इन दोनों से बहुत लोअर है। लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारा देखोगे कि जो इंडियन सिटीज़ है वहाँ पे तुम्हारा जो है ये लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है, साथ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं एंड अपने लाइफ को जो है तुम्हारा इंजॉय कर रहे हैं। एकदम जो रिजिड सोशल डिवीजन जैसे जो है तुम्हारे चीज़ें नहीं थी। यहीं पे जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, अल-बिरूनी का जो है तुम्हारा अकाउंट को ख़त्म करते हैं। अगला जो चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ अनफैमिलियर। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।